जमात के दरमियान अगर कोई ऐसा शख्स मौजूद हो जो कि नापाक हो, तो क्या उससे सफ़ पर कोई असर होगा? अब नापाक हो तो ये तो कोई अगर नापाक है तो कहेगा नहीं कि मैं नापाक हूं, कि हमें मालूम पड़े और हम उसको निकाल सके कि ये नापाक है। हाँ बिल्कुल। अब जैसे कि नापाक का मतलब अगर ये है कि उस पर गुस्ल वाजिब है, या नापाक से मुराद ये है कि वो तहारत में नहीं है, यानी बेवजू है, तो जब बेवजू है तो उसकी नमाज नमाज नहीं हुई। बल्कि अगर वो जानबूझकर नमाज की तहकीर के लिए अगर ऐसा करता है तो काफिर भी हो जाएगा। नमाज को कुछ समझता नहीं है, बेवजू ऐसे ही खड़ा हो जाए तो काफिर का, कुफ्र का भी हुक्म उस पर लग जाएगा। तो ऐसा शख्स अगर कोई है बीच में तो ये तो नमाजी हुआ नहीं, और जब नमाजी नहीं हुआ तो ये एक खंबे की तरह हो गया, जैसे कि बीच में खंबा आ गया, तो इस वजह से कतई सफ हो जाती है। कतई सफ का मतलब वहां से सफ जो है वो टूट गई, कता हो गई, अलग हो गई। और कतई सफ की वजह से जमात की इसके साथ जो नमाज है, कतई सफ की वजह से नमाज मकरू हो जाती है। यानी जहां से सफ कता हुआ तो वहां से अब नमाज मकरू हो, यानी बकिया लोगों की नमाज मकरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो किसी को पता नहीं है, तो इसलिए कराहत का हुक्म तो नहीं देंगे। हाँ, जो नापाक शख्स है उसे मालूम है कि मैं नापाक हूं और वहां खड़ा हुआ है, तो वो सख्त सख्त हराम का मुर्तकिब गुनहगार होगा। उसे चाहिए कि फौरन वहां मस्जिद से निकल जाए। जब मस्जिद से वो निकल जाए तो उस जगह पर दूसरा कोई आकर खड़ा हो जाए। अब दूसरे के खड़े होने का तरीका ये है कि जो बाजू में खड़े हुए हैं वो थोड़ा थोड़ा खिसक कर इस तरफ आ जाए, या फिर पीछे वाला कोई, एक सब पीछे कोई था वो आगे बढ़ाए, नमाज में ही एक कदम आगे बढ़ाकर अगली सफ में आ जाए, फिर पीछे वाला, इस तरह से सफ़े पूरी करें नमाज की हालत में, इस तरह से नमाज अदा करें।